सेमिस्टर 2 HS हिंदी BBM एजुकेशन में आपका स्वागत है। सखी में मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि 2 मार्क्स, ठीक है, आप लोगों का जो आने वाला है, उसके बाद 3 मार्क्स है ना, और ये है 5 मार्क्स का। ये जो 5 मार्क्स है ये तीनों का प्रश्न मैं एक ही साथ रखा हो इसमें। तो क्या 2 मार्क्स का भी मिलेगा, 3 मार्क्स का भी मिलेगा और 5 मार्क्स का भी मिलेगा। ये इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो ये तीनों प्रश्न जो है, जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में रखूंगा। तो देखिए उसके साथ ही हम लोग जानते चलेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि यहाँ पे है कि प्रश्न और उत्तर। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, नायिका को किस बात का दुख है। देखिए नायिका को इस बात का दुख है कि नायक उससे कुछ तो बात कर कर जाते कि वे क्यों जा रहे हैं प्रिय बिना कुछ कहे युद्ध के लिए चले गए। उन्हें नायिका को यह बात का दुख है, उन्हें बिना बताए चले गए। शायद वो बता कर जाते तो उन्हें दुख नहीं होती, लेकिन वो बिना बताए हुए चले गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रश्न 2, नायिका ने अपने प्रिय को क्या समझा है। और उत्तर, नायिका ने अपने प्रिय के मनोभाव और उनके कर्तव्य को गहराई से समझा। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने प्रिय का नहीं समझा है, वो समझा है, उनका मनोभावना और उनके कर्तव्य को गहराई से समझा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर, क्षत्रिय धर्म का क्या अर्थ है। क्षत्रिय धर्म का क्या अर्थ होता है। देखिए यहाँ पे क्षत्रिय धर्म का अर्थ है वीरता और कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना। मतलब क्षत्रिय का धर्म को होता है कि वीरता और कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना। युद्ध में आपको करना है, तो वो भी किसके साथ, वीरता और कर्तव्य के साथ। नायिका अपने प्रिय को रण में क्यों भेजती है। नायिका अपने प्रिय को क्षत्रिय धर्म के नाते रणभूमि में भेजती है ताकि उसे दुनिया ना कहे कि एक क्षत्रिय होने के नाते भी अपने राजा को युद्ध में नहीं भेजा और घरों में रख लिया। वह इस लांछन से मतलब मुक्त होना चाहती थी, इसीलिए वह एक क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसका पालन करते हुए अपने राजकुमार को युद्ध में भेजती। उसके बाद देखिए है कि नायिका अपने भाग्य को क्यों अभागा मानती है। नायिका अपने भाग्य को अभागा मानती है क्योंकि उसे अपने प्रिय को अपनाया, लेकिन उन्हें त्यागने का भी दुख झेलना पड़ा। मतलब भाग्य को अभागा इसलिए कि उसने अपनाया था जितना सुखी से, उतना दुखी से वे क्या किया, छोड़ भी दिया। तो यही इसीलिए उन्होंने अभागा माना है। यहाँ देखिए प्रश्न 6, नायक उन्हें नयन उन्हें हाय निष्ठुर कहने का अर्थ, मतलब कि जो नया आंख उन्हें निष्ठुर क्यों कह रहे थे। तो इस विषय में देखिए इसका अर्थ है कि नायिका के आंसू प्रिय को कठोर या निष्ठुर कह रहे हैं, लेकिन वह जानती है कि उनका हृदय दयालु है। मतलब आंखें भले ही उसे निष्ठुर कर रही है, लेकिन उसका हृदय जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो क्या है, निष्ठुर है। उनका हृदय मानता है कि वो क्या है, दयालु है। और तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, नायिका अपने प्रिय के लौटने पर क्या आशा करती है। देखिए वो नायिका आशा करती है कि प्रिय लौट कर आएंगे और कुछ अनुपम स्मृतियां साथ लाएंगे। मतलब कि जो उसके साथ जो बिताया है वो पल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नायिका को आशावादी बताया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए है कि कविता में नायिका का मुख्य संघर्ष क्या है। नायिका का मुख्य संघर्ष प्रेम और कर्तव्य का है। वो प्रेम और कर्तव्य को निभाना चाहती है, यही उनका जो मुख्य संघर्ष है। यहाँ पे देख लिए, यहाँ है प्रश्न नंबर 9 में, उपलब्ध 2 में किस मुख से का क्या आशा है। नायिका कहती है कि वह अपने प्रिय को किस मुख से मतलब क्या दे, शुभकामनाएं दे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई उलाना नहीं दे सकती है क्योंकि वे अपने कर्तव्य के लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे वो उपलब्ध यहाँ पे था कि उन्हें उलाना दे,
निंदा कर, लेकिन किस मुख से? वो तो अपने कर्तव्य के लिए गया है, जो उनका कर्तव्य बनता था उस कर्तव्य के लिए गया है, तो वो उलाहना भी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के लिए गया और वो उनसे प्रेम करती है, इसलिए उसे उलाहना भी नहीं दे सकती है। 10वां नंबर प्रश्न, तरसी खाते का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्रिय दया करते हुए गए होते, मतलब उन पर तरस खाने का मतलब कि दया कर देते कि हाँ मैं जा रहा हूं, बता देते केवल, तो उन्हें खुशी होती। अब देखिए यहाँ पे है कि लेकिन उन्होंने अपने बात नायिका से साझा नहीं की। आखिरकार उन्होंने राजमहल तथा उन्हें क्यों छोड़ा, मतलब उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें छोड़ने से पहले बताना चाहिए था भाई, लेकिन बताया नहीं, तो उन्हें उनके मन में ना एक प्रश्न उठती बार बार कि क्यों वो छोड़कर गए, तो आखिर गए तो गए क्यों, ये बार बार उसके मनों में प्रश्न जो है उत्पन्न हो रही है। इसलिए वो बोलते हैं, तरस खा के बता जाते हैं कि मैं जा रहा हूं और किस लिए जा रहा हूं, ये अगर बता देते तो उन्हें किसी प्रकार की क्या होती, दुख दर्द नहीं होती। अब देखिए है, नायिका को प्रिय आत्म के जाने पर क्या उम्मीद है? नायिका को उम्मीद है कि प्रिय विजय होकर लौटे। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर लग रहा है कि उन्हें कि युद्ध में गए हैं तो वो युद्ध में गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें हमारी शुभकामनाएं है कि वह विजय हो, वो जिस काम के लिए गए हैं उसमें उसे सफलता मिले और तभी वो लौटे। अब देखिए यहाँ पे है प्रश्न 12 कि कविता का मुख्य भाव क्या है? कविता का मुख्य भाव प्रेम, त्याग, कर्तव्य और पीड़ा का मिश्रण है। मतलब इसमें जो है मुख्य भाव का बात करें तो इसमें प्रेम भी है, वो प्रेम करती है। त्याग मतलब वो गौतम बुद्ध जब छोड़ देते थे, त्याग देते, राजपाट है, राजपाट को त्याग करके वो जाते हैं अपने कर्तव्य, वो जो नायिका का एक कर्तव्य बनता है कि छत्राणी का कर्तव्य बनता है कि वो छत्राणी के व्रत का पालन करे, तो वो भी कर्तव्य बाखूबी वो निभा रही है। और पीड़ा का मिश्रण, उसे दुख भी तो है, वो चले गए, क्यों चले गए, किस लिए चले गए, इन सारी प्रश्न जब उठती है तो उन्हें दुख होता है, उन्हें आंखें भले ही मानने के लिए तैयार है, कैसा निष्ठुर है भाई, लेकिन दिल जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। वो गए हैं तो शायद उन्हें, क्योंकि उन्हें प्रेम करती थी ना। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, आज अधिक वे भाते का क्या अर्थ है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज अधिक भाते, तो वो ऐसे तो भाते थे लेकिन आज वो क्या करते थे, और भी अच्छे लगते। देखिए यहाँ पे है उत्तर, इसका अर्थ है कि प्रिय से दूर जाने पर वे नायक को और भी अधिक प्रिय लगते हैं। भले प्रिय चले गए हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन वो ना जो प्रेम था वो प्रेम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है, वह और भी प्रिय लग रहे हैं, वह और भी उनसे क्या हो प्रेम करने लगी है और भी उससे लगाव हो गया है। 14 नंबर, नायिका का प्रिय युद्ध में क्यों गए हैं? नायिका का प्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने और कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध में गए हैं। देखिए नायिका का प्रिय मतलब नायक क्यों गए, तो वो एक क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह युद्ध में भली भांति भाग ले, तो वही निभाने के लिए वो युद्ध में गए हैं। देखिए यहाँ पे है कि प्रश्न, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? इस कविता का मुख्य संदेश है कि प्रेम और कर्तव्य में तुलना बनाना और अपने प्रिय के लिए त्याग करना ही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम का देखिए, सच्चा प्रेम उसे नहीं कर सकते जिससे केवल क्या हो, प्राप्ति हो। सच्चा प्रेम तो वो होता है जिसमें क्या करे कर्तव्य और प्रेम में बने रहे और त्याग करना ही सच्चा प्रेम होता है। आप प्राप्त करना कोई प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो अपने प्रिय के लिए त्याग करना ही सच्चा प्रेम है। मतलब अपना प्रिय के लिए, मतलब अपने प्रिय के लिए क्या कीजिए, आप त्याग कीजिए तभी। अब देखिए यहाँ जो है मैं 10 जो व्याख्यामूलक प्रश्न रखा हूँ आप लोगों के समक्ष, ये 10 प्रश्न जो है एग्जाम में आ सकते, परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए पहला जो है प्रश्न यहाँ पे है कि नायिका को यह आशंका क्यों है कि यदि प्रिय कहकर जाते तो वे उसे अपनी पथ बाधा मानते। मतलब वो उन्हें क्यों लग रहा कैसे कि अगर वो बताते तो उसे पथ बाधा नहीं बनते, उनको मानना तक, वो क्षत्रिय धर्म को मानती थी, जानती थी। देखिए यहाँ पे नायिका को यह डर है कि यदि प्रिय उनसे विदा लेने आते तो
उसका प्रेम और आंसू उन्हें रोकने का कारण बन जाता। उन्हें लग रहा है कि अगर जब सच में वो आते तो हो सकता था कि उनका कारण बन जाते रोकने के लिए, क्योंकि एक वो प्रेम करते थे और वो नायक भी तो उन्हें प्रेम करते थे ना। तो इसीलिए लगता है कि शायद मुझे बाधा बन जाते, कारण बन जाते, उससे उनका कर्तव्य प्रभावित हो सकता था। देखिए वो संदेह हो सकता था कि नहीं होता, तैयार करती भेजती, लेकिन ये भी हो सकता है उसे रोकते। इसलिए वो सोचते हैं कि शायद प्रिया उसे पथ बाधा मानकर कुछ कहे भी नहीं जाना उचित समझा। मन मन यानी कि उन्हें लग रहा था कि अभी देखिए नायिका के मन में द्वंद्व चल रहा है कि ये अगर वो बता के जाते तो शायद पथ बाधाएं मान लेते और वो जो काम करना था वो नहीं कर पाते। तो फिर सोचते कि नहीं नहीं नहीं, अगर वो जाके जाते तो शायद मैं प्रेम कर दी तो उन्हें तैयार व्यार करके भेजता। लेकिन तरह तरह के उनके मन में आज क्या हो रहा है, द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना कर क्या है। देखिए नायिका यहाँ पे कहना चाहती है कि नायिका कहती है कि प्रिया ने हमेशा उसे महत्व दिया और सम्मान किया, मतलब वो बहुत मानते थे, उन्होंने मुझको बहुत माना, उन्होंने बहुत सम्मान भी दिया और जाना भी, फिर भी क्या पूरा पहचाना। फिर भी लगता है उन्होंने पूरा नहीं पहचाना। अगर पूरा पहचाना होता तो उन्हें वो त्याग कर नहीं जाते, उन्हें बता कर जाते, त्याग भी रहते तो बता कर जाते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। शायद उसके मन में संदेह था कि वह अपने कर्तव्य पद उनके कर्तव्य पद पर जाने से उन्हें रोक लेती, लेकिन शायद उनके मन की गहराई और भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मतलब उन्हें लग रहा है कि उन्हें ना केवल ऊपर से पहचान पाए, पूरी तरह से नहीं पहचान पाए। अगर पूरी तरह से वो पहचान पाते तो क्या करते, वो बता कर जाते, लेकिन बता कर गया नहीं तो गहराई भावनाओं की पूरी तरह से समझ नहीं पाए, उनका भावना जो क्या था वो पूरी तरह समझ नहीं पाए। अगर समझ पाते तो जरूर उन्हें बताकर जाते। तो उसको क्या करना चाहिए था, बता के केवल जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे है कि तीसरा नंबर पर प्रिय नायिका प्रिय को छात्र धर्म, ये क्षत्रिय यहाँ पे होता, क्षत्रिय निभाने के लिए रण में भेजने के बाद भी क्या व्यथित है। देखिए नायिका अपने प्रिय के कर्तव्य का सम्मान कर दिया और उन्हें रण में भेजने का साहस दिखा दिया, फिर भी उनका बिना कहे चले जाना उसे भीतर से कचोटता है, क्योंकि वह अपने प्रिय और दुख को उसने साझा नहीं कर सकी। वह मतलब क्षत्रिय धर्म का नायिका प्रिय का क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए रण में भेजने के बाद भी क्यों व्यर्थ है, व्यतीत है। मतलब उन्हें लगता था कि क्षत्रिय धर्म था, वो भेजना चाहती थी, लेकिन वो मैंने में व्यथा है ना, दुख है ना, वो दुख क्यों है, तो क्योंकि वो कहा कर नहीं गए। अगर कहा कर जाते तो वो उनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। देखिए चौथा प्रश्न, हुआ ना यह भी अभी भाग्य अभागा में। नायिका अपने भाग्य को अभागा क्यों मानती है। नायिका अपने भाग्य को अभागा इसलिए मानती है क्योंकि उसने अपने प्रिय को अपनाया, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथों से युद्ध के लिए विदा करना पड़ा। यह प्रेम और त्याग का द्वंद्व पीड़ा देता है। लेकिन यहाँ देखिए अभागा इसलिए कहा कि वो तैयार नहीं कर पाई ना, वो चाहती थी कि अपने प्रिय को खुद तैयार करे, तिलक लगाए और तिलक लगा के उसे क्या करे, युद्ध में भेजे, लेकिन वो नायक ने बताया ही नहीं। कहीं ना कहीं वो नायक से इसलिए दुखी है कि नायक को बताना चाहिए था, वो बताए भी ना जो युद्ध में चले गए, इसीलिए वो क्या है, दुखी है। अगर वो बता कर जाते युद्ध में तो वो क्या होते, किसी प्रकार का दुखी नहीं होते। इसीलिए वो क्या है, भाग्य अभागा माने कि भाई कितना सम्मान के साथ अपनाया था, लेकिन सम्मान के साथ अपनाया और क्या किए, छोड़ दिए। तो इसीलिए उन्होंने भाग्य को क्या किया, अपमान अभागा कहा है। 5वां नंबर प्रश्न, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर उसने उनसे जो आंसू बहते से नायिका का क्या भाव प्रकट होता है। देखिए प्रश्न, नायिका का प्रेम और दर्द इस पंक्ति में झलकता है। वह अपने आंसुओं को प्रिय के प्रति
कठोर कठोर कहती है, लेकिन जानती है कि उनका हृदय दयालु और संवेदनाशील है। वह नायिका के प्रेम की गहराई को दर्शाता है। यहाँ पे नायिका का क्या है, प्रेम की गहराई को दर्शाता है कि उनके जो प्रेम है बहुत निश्चल है। अब देखिए यहाँ पे है कि नायिका नायिका अपने प्रिय के सुख की कामनाएं करते करते हुए स्वयं के दुख को कैसे व्यक्त करती है। देखिए, नायिका कहती है कि वह अपने प्रिय की विजय और सुख की कामना करती है, और यह नहीं चाहती कि वे उसके दुख से प्रभावित हो, लेकिन वह अपने दर्द को भीतर ही दबाए रहती है और उल्हाना देने में असमर्थ है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो प्रेम करते थे और वो भी उससे प्रेम करते थे। इसलिए एक प्रेम करने वाले दूसरे प्रेम करने वाले को क्या कर सकता है, उल्हाना नहीं दे सकता है। नायिका का प्रिय कुछ अपूर्व अनुपम लाने का क्या संकेत देते, मतलब कि नायिका को यह इस पंक्ति में नायिका की आशा को व्यक्त करती है कि उनका प्रिय रणभूमि से विजय और गौरव के प्रतीक लेकर लौटेगा। यह नायिका के आशावाद और प्रेम में विश्वास को दर्शाता है कि किस प्रकार वो प्रेम करती है और उसमें आशा है, भरोसा है कि वो जरूर जीतेंगे और उसके लिए कुछ न कुछ लाएंगे। देखिए अब है प्रश्न 8, नायिका के लिए उपलब्ध दो मैं किस मुख से का तात्पर्य क्या। नायिका यह सोचती है कि वह अपने प्रिय को उल्हाने देने का कोई अधिकार नहीं रखती, क्योंकि वह उनके कर्तव्य और धर्म का सम्मान करती है। उन्हें पता है कि वो अपने कर्तव्य पथ और जो धर्म का है वो सम्मान करते हैं। वो उनका प्रेम भी निश्चल नहीं है। हो सकता है उन्हें कोई ना कोई क्या होगी, कमी होगी, कोई दुख होगी, इसलिए वो चले गए। वो मानते भी है कि वो अगर वो सोच रही है कि अगर वो बता के जाते तो शायद मैं उसकी बाधा बन जाती। इन सब जो बाधाओं से दूर करने के लिए कारण ही वो गए हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए वो बुलाने भी नहीं देना चाहती है। देखिए 9 नंबर, आज अधिक वे भाते पर का क्या गौर भाव है। देखिए यह पंक्ति बताती है कि वह प्रिय के जन के बाद नायिका के प्रेम और उनके प्रति आकर्षण में और भी अधिक गहराई आ गई। वह विरह का पीड़ा में प्रेम के बढ़ाने का संकेत देती है। मतलब वो बोले आज वो अधिक, वो जितना जो बिछुड़न हुआ, अलग अलग हुआ है, उनके कारण उनमें क्या हुआ है, प्रेम और बढ़ गया है। तो उसी को वो दर्शा रही है। उसके बाद देखिए कविता का मूल मुख्य संदेश क्या है। यहाँ पे देखिए कविता का मुख्य संदेश जो है, इस कविता का मुख्य संदेश प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना है। यह नायिका के बलिदान, सहनशीलता और आशा को दर्शाता है। प्रेम में त्याग और कर्तव्य का सम्मान भारतीय संस्कृति और नारी के आदर्श को प्रस्तुत करता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ये हम लोग देख सकते हैं कि आएगा तो 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कविता के आधार पर नायिका का चलचित्र कीजिए। ये नायिका जो थी यशोधरा, उनके चरित्रों का चित्रण करना है। तो मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाते में नायिका का चरित्र भारतीय नारी की सहनशीलता, त्याग, कर्तव्य परायणता और प्रेम के आदर्श के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। यह चित्रण गहन भावनाओं और आत्ममंथन से भरा हुआ है। कवि ने नायिका की मन स्थिति और उसके आंतरिक संघर्ष को बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया है। अधिक त्याग और कर्तव्य परायणता, ये क्या है। नायिका अपने प्रिय को क्षत्रिय यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए रणभूमि में भेजने का कठिन निर्णय लेती है। वह जानती है कि यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने प्रिय का मनोभाव बढ़ाए। बावजूद इसके प्रिय के बिना कुछ कहा चले जाने का दर्द उसमें भीतर से कचोटा, उन्हें अंदर से कचोटा। यहाँ पे देखिए है कि वो चाहती थी कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रेम में। ये कविता का पंक्ति जो लिख दीजिएगा तो इसका ये क्या हो जाएगा। देखिए
हम ही भेज देते हैं रण में छात्र धर्म के नाते। यह पंक्ति नायिका के चरित्र में निहित त्याग और कर्तव्य निष्ठा को उजागर करती है। वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख को पीछे छोड़कर अपने प्रिय के धर्म और देश के प्रति कर्तव्य को प्राथमिकता देती है। आप देखिए प्रेम और भावुकता। अब देखिए ये जो दूसरा जो प्रमुख विशेषता नायिका था उसमें प्रेम और भावुकता था। तो इसके विषय में देखिए मैं लिखा हूँ। देखिए नायिका नायिका अपने प्रिय के प्रति आसिक प्रेम करती थी। वह अपने मनोभावों को समझती है और उनकी मजबूरियों को भी स्वीकार करती है। फिर भी उसके हृदय में यह कसक है कि प्रिय ने बिना कहे उसे छोड़ दिया। मैंने मुख्य उसी को, देखिए कविता का पंक्ति तो छोड़ा था, तो ये कविता से हम लोग जान सकते हैं ये कविता की पंक्तियों की कि वो कितना। मैंने मुख्य उसी को जाना वो मन में लाते। यह पंक्ति दर्शाता है कि नायिका का प्रेम केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक स्तर पर है। उसकी भावुकता उसके प्रिय के बिना कहे जाने पर आहत करती है। आत्ममंथन और पीड़ा। अब देखिए नायिका में क्या था, नायिका अपने भाग्य को अभागा मानती है। वह सोचती है कि उसने अपने प्रिय को अपनाया, फिर भी उसे त्याग कर दुख झेलना पड़ा। वह अपने दर्द को भीतर ही दबाए रहती है और अपने भाग्य पर प्रश्न उठाती है। वह न यह भी भाग्य अभागा किस पर विफल गर्भ अब जागे, जिसने अपनाया था त्याग रहे स्मरण ही आते। अब देखिए यहाँ पे यहाँ आत्ममंथन नायिका के मन की गहराई को दर्शाता है। वह अपने जीवन की परिस्थितियों पर विचार करती है और अपने दर्द को समझाने का देखिए प्रयास करती है। सहनशीलता और धैर्य। नायिका अत्यधिक सहनशील है। वह अपने आंसुओं और पीड़ा को छिपाकर अपने प्रिय की विजय और सुख की कामना करती। वह अपने दुखों को व्यक्त नहीं करती क्योंकि वह नहीं चाहती कि प्रिय का मन विचलित हो जाए। सिद्धि पावे वे सुख से, दुख ना हो इस जन के दुख से। यह नायिका की सहनशीलता और धैर्य का परिचय है। वह अपने प्रिय के प्रति समर्पित है और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। आशावाद और विश्वास। नायिका को अपने प्रिय के लौटने का पूरा विश्वास है। वह आशा करती है कि उनका प्रिय रणभूमि से विजय और गौरव के प्रतीक लेकर लौटेगा। यह आशावाद उसकी पीड़ा को कम करता है और उसे मजबूत बनाता है। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। यह विश्वास नायिका के चरित्र में निहित सकारात्मक और धैर्य को दर्शाता है। संयम और गरिमा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नायिका का अत्यधिक संयम और गरिमा है। वह अपने प्रिय को उल्हाने देने में भी असमर्थ है क्योंकि वह अपने कर्तव्य और धर्म का सम्मान करती है। और उपालब दूं मैं किस मुख से। यह पंक्ति नायिका के उच्च विचार और उसकी गरिमा को प्रदर्शित करता है। वह अपने प्रिय और दर्द को सजीव तरीके से व्यक्त करती है, फिर भी अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं होती, अपने कर्तव्य का जो है पालन करती है। विरह की पीड़ा और प्रेम की गहराई। नायिका का चरित्र विरह की पीड़ा में भी प्रेम की गहराई को व्यक्त करता है। वह प्रिय के जाने की बाद उनके प्रति और अधिक आकर्षित हो जाती है। आज अधिक वे भाते। यह पंक्ति प्रेम की उस गहराई को प्रकट करती है जो दूरी और पीड़ा के बावजूद बढ़ती है। देखिए निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे कि कवि ने नायिका के चरित्र को आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। नायिका त्याग, कर्तव्यपरायणता, प्रेम और धैर्य का प्रतीक है। वह अपने व्यक्तिगत सुख
सुख दुख के से ऊपर उठकर अपने प्रिय के कर्तव्य और धर्म की प्राथमिकता देती है। उसकी सहनशीलता और आशावाद उसके चरित्र को और भी ऊंचा बनाता है। इस प्रकार नायिका का चरित्र भारतीय समाज में नारी के आदर्श गुणों का जीवंत चित्रण है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी में मुझसे कहकर जाते का मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस पर मैथिली शरण गुप्त की यह कविता भारतीय सांस्कृतिक और नारी के प्रेम, त्याग और कर्तव्यपरायणता का एक मार्मिक चित्रण है। यह कविता न केवल व्यक्तिगत भावना और संबंधों को व्यक्त करती है, बल्कि समाज में धर्म, कर्तव्य और बलिदान के महत्व को भी उजागर करती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे यह जो पहला जो है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, तब लिखिएगा। ये वाला जो लाइन है, देखिए, प्रेम का त्याग का आदर्श। अब यहाँ पे देखिए, यह है, ये जो है, देखिए, दे दीजिएगा, ये वाला है। देखिए, प्रेम और त्याग का आदर्श। देखिए, किस प्रकार प्रेम और त्याग का आदर्श है ना। कविता का मुख्य उद्देश्य नायिका के प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का भाव भी उसमें निहित होता है। नायिका अपने प्रियतम को युद्ध में भेजने समय अपने दुख और सुख को पीछे छोड़ देती है। मतलब वो अपने व्यक्तिगत दुख और सुख को क्या करती है? पीछे छोड़ देती है। देखिए, उनके कर्तव्य का सम्मान करती है। स्वयं सुरक्षा जीत करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देते रण में क्षत्रिय धर्म के नाते। इस पंक्ति में से स्पष्ट हो जाता है कि नायिका अपने प्रिय के कर्तव्य के लिए अपने प्रेम और इच्छाओं का त्याग करती है। यह त्याग प्रेम का उच्चतम स्वरूप है। अब देखिए, यहाँ पे जो है भारतीय नारी की आदर्श छवि। देखिए, कविता भारतीय नारी का आदर्श छवि प्रस्तुत करती है, जो अपने व्यक्तिगत सुख दुख के ऊपर उठकर अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देती है। मतलब वो ऐसा नहीं कि अपने लिए सोचती है, बल्कि समाज की भलाई के लिए। उनका मानना है कि उनके पति जो गए हैं रण में, तो वो समाज की भलाई करने के लिए गए हैं। अब इससे समाज का क्या होगा? उनका ये कि राजा होने के नाते उनका प्राथमिकता है कि वो अपने अपने जनता का रक्षा करे। नायिका का यह चरित्र सहनशीलता और धर्म, धैर्य और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। वह अपने प्रिय के प्रति गहरे प्रेम के बावजूद उन्हें युद्ध भूमि में भेजने का साहस करती है। इतना कुछ है, फिर वो क्या कर रही है? युद्ध में भेजने का साहस कर रही है। कर्तव्य और धर्म का महत्व। कविता का यह संदेश देती है कि कर्तव्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में सर्वोपरि होनी चाहिए। नायिका अपने प्रिय के छात्र धर्म, युद्ध में जाने के कर्तव्य को समझती है और उनका मनोबल बढ़ाती है, भले ही इसका अर्थ अपने प्रेम का बलिदान करना हो। यह नायिका के सोच और भावनाओं की गहराई को दिखाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो है चौथा पॉइंट, प्रेम और पीड़ा के बीच संतुलन। कविता प्रेम और पीड़ा के बीच संतुलन का चित्रण करती है। नायिका अपने प्रिय के बिना काहे जाने की पीड़ा को महसूस करती है, लेकिन फिर भी उनसे सुख और सफलता की कामना करती है। यह भाव नायिका की आत्मिक शक्ति और संवेदनशीलता को उजागर करती है। जिए सिद्धि पावे वे सुखी से, उसको लगता है कि वो जिए और सिद्धि भी पावे वो सुखी से। दुखी ना हो इस जन के दुख से। यह पंक्ति दर्शाता है कि नायिका अपने प्रिय के सुख में ही अपना सुख देखती है। आशा और विश्वास का संदेश। कविता में नायिका अपने प्रेम के लौटने की आशा और विश्वास व्यक्त करती है। यह विश्वास उसे दुख और विरह की घड़ी में धैर्य और शक्ति प्रदान करती है।
गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। यह पंक्ति बताती है कि नायिका के भीतर प्रेम और विश्वास अडिग है। अच्छा, अब देखिए ये स्त्री के अंतर्मय का चित्रण। कविता स्त्री के अंतर्मय की गहराई और उसकी भावनाओं का सुंदर चित्रण करती है। नायिका के मन में प्रेम, पीड़ा, कर्तव्य और आशा के बीच चल रहा द्वंद्व भारतीय नारी के मनोभाव की को जीवंत बनाता है। निष्कर्ष, मधुसूदन गुप्त ने इस कविता के माध्यम से प्रेम, त्याग और कर्तव्य के आदर्शों को व्यक्त किया। यह कविता केवल नायिका के व्यक्तिगत व्यथा नहीं, बल्कि यह समाज को यह संदेश देती कि उच्च प्रेम, आदर्श जीवन, त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य परायणता पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य भारतीय नारी के गुणों को समाज के सामने रखना और मानव जीवन में प्रेम और कर्तव्य के संतुलन का महत्व बनाना है। तो इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न था मैं आप लोगों के समक्ष रखा। आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और ये एग्जाम के में आए।